अस्सलाम वालेकुम। आज के अक़वाल ज़री कुछ इस तरह के हैं जो कि ना सिर्फ आपके दिल को छू जाएंगे बल्कि आपके दिमाग को भी रोशन कर जाएंगे और आपको ज़िंदगी के किसी भी किस्म के मरहले में फ़ैसला लेने के लिए मददगार साबित होंगे इंशाअल्लाह। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो आपसे प्यार करते हैं उनकी कदर करें और जो नहीं करते उनकी इज्जत किया करें ताकि उनको भी शर्म आए। कोयल अपनी ज़बान बोलती है इसलिए आज़ाद रहती है और तोता दूसरों की ज़बान बोलता है इसलिए ज़िंदगी भर पिंजरे में बंद रहता है। एक गहरा खामोश पैगाम आप सब के लिए। अपनी ज़िंदगी की कदर कीजिए, अनकरीब ये आपसे वापस ले ली जाएगी। ज़माने की जहालत का आलम तो देख इकबाल, कीमती चादरें बेजां कब्रों पर और ज़िंदा इज़्ज़तें बेहिजाब फिरती हैं। लोगों में एहसास की किल्लत ना होती तो आज पागल खाने भी खाली होते। जब रब राज़ी होने लगता है तो बंदे को अपने ऐबों का पता लगना शुरू हो जाता है और यही उसकी रहमत की पहली निशानी होती है। दुनिया का सबसे बेहतरीन यू टर्न तौबा है। अल्लाह ताला हमें तौबा करने और सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक नसीब फरमा दे, आमीन। खुदा ने अगर दोस्ती का रिश्ता ना बनाया होता तो इंसान कभी यकीन ना करता कि अजनबी लोग अपनों से भी ज़्यादा प्यारे हो सकते हैं। अगर आप जिंदा हैं तो गलत बातों की मुखालफत करना सीखें। लहरों के साथ लाशें बहा करती हैं, तैराक नहीं। वक्त की एक आदत बहुत अच्छी लगी, जैसा भी हो गुजर ही जाता है, किसी के साथ भी किसी के बाद भी। तकदीर वो ज़बरदस्त कुव्वत है जो आँख वाले को अंधा और अकल वाले को बेवकूफ़ बना देती है, लेकिन दुआ वो शानदार कोशिश है जो इस कुव्वत पर गालिब आ जाती है। लोग मरने वाले के लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, पर मरने वाला एक दिन के फ़र्क से उन्हें सुनने से महरूम रह जाता है। मिडिल क्लास लड़की को बदनामी का बड़ा डर होता है। ये इश्क नहीं करती, ये शोहर तलाश करती हैं। कभी कभी अपनी बेहतरीन कोशिश भी नाकाफ़ी होती है। हमें वो करना होता है जो ज़रूरी हो। जो शख्स रूखी सूखी खाकर भी मुतमईन रहता है वो सबसे ज़्यादा दौलतमंद है, क्योंकि इत्मीनान फितरत की सबसे बड़ी दौलत है। वक्त और समझ एक साथ खुशकिस्मत लोगों को मिलते हैं, क्योंकि अक्सर वक्त पर समझ नहीं होती और समझ आने तक वक्त नहीं रहता। वज़ू दुनिया का सबसे सस्ता और बेहतरीन सैनिटाइज़र है जो इन्फेक्शन के साथ साथ गुनाहों से भी बचाता है। बाज़ दफ़ा हमें पता होता है कि सामने वाला हमें धोखा दे रहा है, हम फिर भी खामोश रहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम उसके धोखे के साथ तो जी सकते हैं पर उसके बिना नहीं। इल्म आपको दुरुस्त बात करना सिखाता है, अकल आपको दुरुस्त जगह पर बात करना सिखाती है और दानिश आपको ये सिखाती है कि कहाँ पर खामोश रहना है। औरत के हमदर्द मर्द सिर्फ 4 हैं, बाप, भाई, खावंद और बेटा। बाकी किसी से हमदर्दी की उम्मीद औरत के लिए ख़तरनाक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा पॉजिटिव बातें करते हैं। उनसे जब भी बात हो बंदा रिलैक्स फील करता है, जैसे दिल से कोई बोझ हल्का हो गया हो। बहुत अलग होते हैं ऐसे लोग जो अपनी चंद बातों से दूसरों को बहुत खुशी देते हैं। उनसे की हुई 2 मिनट की बात आपके चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहती है। हमेशा खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। दुख में कभी पछतावे के आंसू न बहाओ, बल्कि ये सोचो कि तुम वो खुश नसीब हो जिसे अल्लाह ने आजमाइश के काबिल समझा। अल्फाज का चुनाव सोच समझ कर करें। आपके अल्फाज आपकी तरबियत, ख़ानदान और आपके मिजाज का पता देते हैं। बेलगाम अल्फाज बेलगाम जानवरों की मानिंद होते हैं। मास्क लगाना तो बस एक अलामत है। सच्ची बात तो ये है कि सारी इंसानियत खुदा को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही।
घर में छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं और पुरसुकून ज़िंदगी गुजारने के लिए इन बातों को नज़रअंदाज करना और एक दूसरे को बर्दाश्त करना ही असल रिश्ते निभाना है। किसी को रुस्वा करने से पहले खुद रुस्वा होने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि अल्लाह सिर्फ इंसाफ तोलता है। आज के मर्द जहाज में एयर होस्टेस के खाना लाने पर शुक्रिया और उठाने पर थैंक्स तो कह सकते हैं, लेकिन घर में दिन रात खिदमत करने वाली बीवी को शुक्रिया या जज़ाकल्लाहु खैरुन कहना आर की बात समझते हैं। कामयाबी चाहते हो तो मौका देने वाले को कभी धोखा और धोखा देने वाले को कभी मौका ना दो। जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आता है जब इंसान हर रिश्ते की हकीकत से वाकिफ हो जाता है। तब कुछ लोग तो दिलों में अपनी जगह बना लेते हैं और कुछ लोग हमेशा के लिए दिल से उतर जाते हैं। जब दिल में मेल, तबीयत में जिद, लफ्ज़ों में मुकाबला आ जाए तो आप जीत जाते हैं, लेकिन रिश्ते हार जाते हैं। मियाँ बीवी में हल्की फुल्की लड़ाई हो जाना एक फितरी बात है, लेकिन हर लड़ाई के बाद बावक्त सुलह तजदीद मोहब्बत भी कर ली जाए तो रिश्ते में और निखार आ जाता है। मैं, तुम और हम जब निकाह हो जाए तो ज़िंदगी से मैं और तुम का लफ्ज़ निकाल कर उसकी जगह हम इस्तेमाल करने से बहुत से मसाइल खुद ही हल हो जाते हैं। किसी को नीचा दिखाने या कमतर समझने से ज़िंदगी की कश्ती हिचकोले खाती रहती है। अगर कुछ लोग आपसे जलते हैं तो उन पर गुस्सा होने के बजाय उनकी जलन की कदर करें, क्योंकि ये वो लोग हैं जो आपको खुद से बेहतर समझते हैं। कोई इल्म ऐसा भी हो किताबों में जो आस्तीन में छुपे सांपों का पता दे। बेहतरीन रिश्ता वो है जो हजार इख्तलाफात के बावजूद भी सिर्फ एक मुस्कुराहट पर पहले जैसा हो जाए। जहाँ इज्जत, सच्चाई और खुलूस नजर आए वहीं दोस्ती का हाथ बढ़ाएं, वरना आपकी तन्हाई आपकी बेहतरीन साथी है। ताल्लुक रहे या ना रहे, लेकिन एक दूसरे का एहतराम हमेशा बाकी रहना चाहिए। गंवा के मुझको किसी अहद खुशगुमानी में वो शख्स अब कोई मुझसा तलाश करता है। फासले बढ़ते हैं तो गलत फहमियाँ भी बढ़ जाती हैं, फिर वो भी सुनाई देता है जो कहा भी न हो। जिंदगी की मुनाफकत ज़्यादा ठोकरों में सबसे कीमती वो धक्का होता है जिससे आप गिरते हैं और उठना सीख जाते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर लिखा जाने वाला लफ्ज़ पढ़ने वाले के मयार के मुताबिक हो। लिखने वाला अपनी कैफियत में लिखता है, जबकि पढ़ने वाला अपनी ही कैफियत में होता है। टाइम पास करना है तो गेम खेल लिया करो, हवा की बेटी, खिलौना नहीं। यकीन वो सब की सुनता है, लेकिन उसे ख़ास तौर पर सुनता है जो सिर्फ उसे पुकारता है। वो सबके पास है, लेकिन उसके पास ख़ास तौर पर है जो उसकी तलाश में है। वो सब को दे रहा है, लेकिन उसे ख़ास दे रहा है जो पूरे यकीन से मांग रहा है। सब बीमार हैं और सब परेशान हाल हैं। उसका रहम सब की तलाश में है, लेकिन ये रहम उस पर ख़ास तौर पर साया फगन है जो पुरुमीद है और यकीन रखता है कि उसका रब उससे गाफिल नहीं है। यकीन, सिर्फ यकीन। अल्लाह को अपने बंदे से सिर्फ ये यकीन चाहिए। बाज़ औक़ात किसी का बोला हुआ एक अच्छा जुमला जिस्म में जान डाल देता है। बाज़ औक़ात लोग हमारी कदर इसलिए भी नहीं करते कि हम उनको एहसास दिला चुका होते हैं कि हम उनके बगैर नहीं रह सकते। ज़रूरी हो मेरी ज़िंदगी में तुम धड़कन की तरह, तुम्हें दिल से जुदा क्यों करें। मोहब्बत तो मोहब्बत है, फिर इजहार मोहब्बत के लिए मखसूस कोई एक दिन क्यों करें। कभी हम किसी की और कभी न कभी कोई हमारी जगह ले ही लेता है, और असल में ज़िंदगी की हकीकत यही है। अल्फाज जादू नहीं होते, मगर उनका सहर कैदी बना सकता है, दीवाना कर देता है, और ऐसी तासीर सिर्फ सच्चे अल्लाह वाले को ही अता होती है, हर किसी को नहीं।
علم رکھنے والے اگر اس پر عمل نہ کریں تو وہ ایک بیمار کی مانند ہے جس کے پاس دوا تو ہے لیکن وہ استعمال نہیں کرتا۔ جن کے پاس دینے کے لیے محبت کے سوا کچھ نہ ہو، ان کو جینے کے لیے درد کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ معافی ہمیشہ کی گئی غلطیوں کی ہوتی ہے، دیے گئے دھوکوں کی نہیں۔ جب تم کسی چیز کو چھوڑ دیتے ہو تو وہ مرجھا جاتی ہے، لیکن جب تم قرآن کو چھوڑتے ہو تو تم خود مرجھا جاتے ہو۔ بے شک زندگی تھکا دینے والی چیز ہے، اور جب تم تھک جاؤ تو اپنے رب کو یاد کرو، کیونکہ سکون تو صرف اللہ کے ذکر میں ہی ہے۔ جب بندہ دنیا کے ہاتھوں ٹوٹتا ہے تو اس کی رب سے جڑنے کی شروعات ہو جاتی ہے۔ تم کسی بھی انسان کو برا نہ سمجھو، شاید وہ ویسا نہ ہو جیسا تم سمجھتے ہو۔ حقیقی علم تو اللہ کے پاس ہے اور تم تو لا علم ہو۔ میاں بیوی کے رشتے میں پیار ہونے کے لیے خوبصورتی نہیں بلکہ ایک دوسرے کے جذبات اور احساسات کی قدر کرنا ضروری ہے۔ ظلم اور والدین سے بدسلوکی دو ایسے گناہ ہیں جن کی سزا اللہ دنیا میں ہی دے دیتا ہے۔ تھینکس فار واچنگ، پلیز کیپ کنیکٹ۔ اللہ حافظ۔